प्रोग्राम और सुनाई के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं वक़ार अज़ीम से, डायरेक्टर ड्रामा एकेडमी यहाँ जो है PNC में उनके जो है रूए रमत करते धरता और राइटर हैं प्ले की जो कि आज अभी जो है खेला जा रहा है खेल इकबाल डे के हवाले से। तो थोड़ी सी तफसील पूछते हैं। जी डॉक्टर फौजी, आप बताएं कि क्या प्ले का क्या नाम है और किस हवाले से? जी, प्ले का नाम गेस्ट ऑफ ऑनर है और ये अल्लामा इकबाल डे के ऊपर हम कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल की राइटिंग्स को, अल्लामा इकबाल के आइडियाज़ को सेलिब्रेट करने के लिए और उसको आसान अल्फाज में मासेस तक पहुँचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया, आप ये बताएं ये इकबाल डे के हवाले की मुनासबत से आप जो ये आपने ये खेल लिखा है, क्या थीम है इसकी, इसके बारे में बताएं। ये प्ले एक म्यूज़िकल कॉमेडी है जो अल्लामा इकबाल के अफ़कार और तर्ज़ तख़य्युल को मद्देनज़र रख के लिखा गया है। और इस प्ले में आपको अल्लामा इकबाल के मुख्तलिफ़ कलाम जैसे इब्लीस की मजलिस शूरा और शिकवा का भी कुछ अक्स नज़र आएगा। ये प्ले सिंबॉलिक है और इसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स एंड पावर्स जो दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट प्रिवेल करती हैं उनका आपस में इंटरेक्शन है, उसके बारे में एक छोटा सा स्किट सा तैयार किया गया है। इस प्ले को डायरेक्ट कौन कर रहे हैं और आप क्या समझती हैं कि डायरेक्शन के हवाले से कैसा डायरेक्ट किया गया? जी, ये प्ले वक़ार अज़ीम साहब डायरेक्ट कर रहे हैं और वक़ार अज़ीम साहब एक सीज़न और डायरेक्टर हैं जो PNCA में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्लेस को डायरेक्ट करते हैं, तो ही हैज़ डन इट ब्रिलियंटली और इनकी कास्ट भी बहुत अच्छी है। आपको बहुत डेलिकेट अंडरस्टैंडिंग इनकी इंटरप्रिटेशन इस स्क्रिप्ट की नज़र आएगी, तो आई थिंक यू वुड एंजॉय इट। थैंक यू। हम बात करते हैं प्ले के डायरेक्टर जो है वक़ार अज़ीम साहब, वन एंड ओनली। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वक़ार साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्ले के बारे में बताएं, हमारी डॉक्टर फौजिया से बात हुई थी। जी, प्ले तो के बारे में तो मेरा ख्याल है डॉक्टर फौजिया ने अपनी कहानी और इसके एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी बता दी। मैं ओवरऑल थिएटर के बारे में बताता हूँ। थिएटर वो जगह है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा सकती है। कॉन्फ्लिक्ट असल में होता है नेचर का और रिवायत का। रिवायत और नेचर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली इंसान में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। ड्रामा, थिएटर, आर्ट या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट या विजुअल आर्ट है, उसका असल काम ये है कि हम जो रिवायात में हम रिवायत के ख़िलाफ़ दूर निकल आते हैं तो वापस हमें नेचर की तरफ ले जाना। हमारे यहाँ कवानीन ऐसे बनते हैं, कुछ मजहबी तज़ादात होते हैं जो हमें नेचर से दूर कर देते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करते हुए वापस नेचर की तरफ ले जाना। और अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत कहा जाता है, वो बड़ी हिकमत की वाली शायरी जो है उनकी और उसकी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आज के दौर में एक अलमिया है कि हमारे यहाँ यूथ ने पढ़ना छोड़ दिया है, उनको पढ़कर सुनाना और फिर उसकी तशरीह करके दिखाना। मेरा ख्याल है ये जो है ड्रामे का मकसद ये इस खेल में पूरा हो रहा है। डॉक्टर फौजिया ने बहुत अच्छा लिखा है और फ़नकार बहुत अच्छा निभा रहे हैं और मेरी कोशिश है कि कुछ मैसेज इसका लोग यहाँ से लेकर जाएं। अच्छा वक़ार साहब, आप हमेशा जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को बड़ा ड्रामेटिक अंग देते हैं, उसका नफसियाती, समाजी, सियासी पहलू जो है वो बड़ा आप हट के लेके आते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है आपके प्ले में। मतलब देखें, स्क्रिप्ट राइटर ने तो स्क्रिप्ट लिख दिया, लेकिन द वे यू डायरेक्ट ये बड़ा अप्रिशिएबल है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं रिहर्सल देख रहा था तो उसमें भी मुझे आपके करैक्टर बड़े जो है वो बड़े मुख्तलिफ और बड़े वसी और बड़े कैची किस्म के होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं, मतलब मक्खी पे मक्खी मारी नहीं गई होती। अभी जैसे आपका ये मेन कैरेक्टर है उसका भी ज़रा बता दें। देखिए, आर्ट जो है ना वो टेक्निक का भी नाम है। हमारे यहाँ एक दो किस्म के आर्टिस्ट होते हैं। एक वो जो दीवारें पेंट करता है, उसको हम कहते हैं क्राफ्ट। हमारे यहाँ बड़ी अलमिया है कि ज़्यादातर आर्ट के नाम पे क्राफ्ट तकलीफ पा रहा है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ करैक्टर की अपनी डायमेंशंस होती हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, तो वो आर्ट बनता है। जब वो आर्ट बनता है तो वो माशरे में इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, और जो इफ़ेक्ट क्रिएट ना करे मेरे ख्याल में तो वो आर्ट ही नहीं है। सही, तासुर पैदा होगा तो आर्ट होगा। और डायरेक्टर्स को ये बात, ख़ास तौर पे डायरेक्टर्स को, क्योंकि वो टेक्निकली चीज़ों को लेके चलना होता है, डायरेक्टर्स की तरबियत की बहुत ज़रूरत है कि वो समझें कि आर्ट किस तरह तख्लीक पाता है, उसमें तासुर कैसे पैदा किया जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ पेंटिंग जो एक स्कल्पचर बनाने वाला या एक लैंडस्केप या एक पोर्ट्रेट बनाने वाला जो आर्टिस्ट होता है, तो
तो उसका एक ख़ास रंग होता है, हर एक का अपना एक रंग होता है, अपना सोचने का अंदाज़ होता है जो उसके काम में नज़र आता है। तो मेरा भी सोचने का अंदाज़ मेरे काम में नज़र आता है, मेरे कैरेक्टर उसी तरह से कि जिस तरह मैं उनको बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो एक तासुर क्रिएट करें। वक़ार साहब, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पैरेलल थिएटर के हवाले से, जो आपकी खिदमात हैं। एक नौजवान नस्ल जो है वो परवान चढ़ी है आपके प्लेस देख के, और जिस तरह की आप डेप्थ में जाके थिएटर की तशरीह करते हैं वो बहुत कम लोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्ले भी दूसरे प्ले की तरह जो है कामयाब जाएगा। बिल्कुल कोशिश यही होती है नौजवान नस्ल की तरबियत, न सिर्फ नौजवान नस्ल की तरबियत बल्कि थिएटर के ज़रिए हमारे मासिस जो हमारी आवाम है उसमें एक मैसेज को पहुंचाया जा सके कि फ्रस्ट्रेशन है माशरे से वो ख़त्म हो सके। तो मेरा ख्याल है थिएटर का ये रोल काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है PNC के स्टेज पे, और अब हम PNC से बाहर निकल के मुख्तलिफ शहरों में जाके भी वर्कशॉप्स कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये पैगाम जाए। अच्छा, ये जो स्टेज है आपने बड़ा मुनफरिद किस्म का स्टेज है, ज़रा इसके बारे में भी बता दें। जी, डॉक्टर फौजिया ने लिखा, हमने इसमें सादकैन की पेंटिंग्स, कुछ ऐसी पेंटिंग्स का भी इस्तेमाल किया है जिसमें इंसान जो है ना, अलमिया, थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया की इसमें करेक्टर है, और इंसान का एक जो ख़ास वो जो है ना डेप्थ जो सादकैन ने फील किया है, कुछ उस तरह से मैंने भी अल्लामा इकबाल की शायरी को महसूस किया। तो इसमें सेट में वो चीज़ें हमने लाने की कोशिश की, ग्राफिक्स में आप देखेंगे। फिर हमारे करैक्टर्स हैं इसमें, उन करैक्टर के साथ उनको जो बैकग्राउंड चाहिए था, यहाँ पे एक इब्लीस का करैक्टर आता है, तो इब्लीस का जो बैकग्राउंड है उसके घर का माहौल क्या होगा, वहाँ पार्टी होगी तो क्या माहौल होगा, क्योंकि अलामती चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर जो प्रमोट हो रही हैं, जो नेगेटिव हैं, उनको हिट करने की भी कोशिश की गई है, और वो उनकी निशानदेही की गई जो कि स्क्रिप्ट में मौजूद थी, हमने उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। यानी ये टीम वर्क है, यानी डॉक्टर फौजिया का और आपका जो है वो नॉट ओनली एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, बल्कि टेक्निकल स्टाफ जो हमारा है, जिन्होंने ये असेंबली कंट्रोल कर रहे हैं, कर्टन वाले हैं, ये जो प्रॉप्स मूव कर रहे हैं, इवन जो प्रेस मैन, मेकअप मैन, हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा तो एक अच्छा प्ले बनता है। ये आपका हमेशा से, जब आप आज से 10-15 साल पहले लियाकत हाल में क्लासेस लेते थे तो उस वक्त भी आप ये बुनियादी चीज़ों की तरफ जो है बहुत इसको नुमाया भी करते थे और स्टूडेंट्स को बताया भी करते थे कि ये बुनियादी वो चीज़ें हैं कि जहाँ आपने माइम भी सिखाई और जहाँ आपने पैरेलल थिएटर को इतना फ़रोग दिया और नई डायमेंशन के साथ। मसला आपके साथ तो सवाल करके बदला जो है वो फंस जाता है कि अब इसको कवर कैसे किया जाए, कि आपके पास डिटेल है, और ये डिटेल जो है बहुत कम जो है आर्टिस्टों में और डायरेक्टर्स में आती है, जो कि बारीक भी नहीं, यानी उनके पास कहने के लिए कुछ है, वरना तो एक सवाल क्या कि बंद कर। ये जिस तरह डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए लोग सीरियस होते हैं, उसी तरह थिएटर करने के लिए भी सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि माशरे की तश्कील करता है थिएटर। और जो लोग इसको खेल तमाशा समझते हैं, मजाक समझते हैं, उनको चाहिए कि वो थिएटर ना करें, सर्कस करें या कुछ और करें। ये आपका पैगाम है जहाँ तक पहुँचे, जो समझ जाए इसके। थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ से माशरे की तश्कील होती है, तो यहाँ वो लोग आएँ जो इसकी टेक्निक्स को समझते हों और जो सोचने वाले हों। डॉक्टर साहब, आपको वक़ार अज़ीम साहब के साथ काम करके कैसा लगा? इनकी अप्रोच, बेसिकली तो अप्रोच है ना, डायरेक्टर तो हमारे यहाँ कितने किस्म के और कितने लोग हैं, लेकिन आपके स्क्रिप्ट को, उसकी थीम को, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, सादकैन की सिर्फ पेंटिंग पीछे आ जाती है तो कहाँ से कहाँ मैसेज चला जाता है, ये वो बात है। तो आप बताएं आपको कैसा लगा? इट फील्स वंडरफुल, और वक़ार साहब के पास ये स्क्रिप्ट काफ़ी अरसे से था, एंड वक़ार साहब जो है इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है। सो आई थिंक कि लिखा तो मैंने एक तरह से है, बट जो इनकी ट्रीटमेंट है वो बहुत यूनिक है, और वो इट इज़ पर्टिकुलर टू हिम ओनली। सो आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट हिज ट्रीटमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, और आई थिंक एवरीबडी वुड एंजॉय इट। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू।